हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, घटना तक का सीरीज चल रहा है हिस्ट्री का, और इसके साथ साथ ज्योग्राफी का भी सीरीज करवा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो ये चैप्टर जो है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और इसका आधा पार्ट करवा चुके थे। आज आधा पार्ट पूरा, यानी इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो मेजर साइड जो है यहाँ तक करवा चुके थे, आज बाकी जो है ये बचा हुआ है। तो आज देखिए, इसमें जो कह रहा है कि जो जो सिटी है वो किस रिवर के किनारे बसा हुआ है, वो यहाँ पे वही कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हड़प्पा जो सिटी है, हड़प्पा जो साइट है, वो किस रिवर के किनारे है, तो वह है रावी रिवर। रावी रिवर की कौन सा, तो लेफ्ट बैंक में। यहाँ पे कुछ मैं एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, कोई रिवर ऐसे बह रहा है, तो इसका जो है राइट और लेफ्ट कैसे मालूम कीजिएगा। तो जिधर रिवर बह रहा है ना, उसकी तरफ आप अपना फेस करके खड़ा हो जाइए, और जो आपका राइट होगा ना, वो रिवर का राइट होगा, और जो आपका लेफ्ट होगा वो रिवर का लेफ्ट होगा। तो देखिए, हड़प्पा जो है ना, वो मान लीजिए कि ये रावी रिवर है। तो हड़प्पा जो है रावी रिवर के लेफ्ट में है, यानी हड़प्पा यहाँ पे कहीं पे होगा लेफ्ट में। लेफ्ट तो यही हुआ ना, आपका राइट रिवर का राइट, आपका लेफ्ट रिवर का लेफ्ट। तो यहाँ पे यही है। तो हड़प्पा कहाँ पे, किधर है, तो ये लेफ्ट ऑफ रावी रिवर। वही मोहनजोदारो की बात करें, तो मान लीजिए कि मोहनजोदारो ये इंडस रिवर है, और इंडस रिवर जो है, ये कल का लेक्चर में सर मैं आपको बताया हूँ। ये जो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ ना, ये बुक में इसमें दिया हुआ है, और ये मैंने कल भी आपको बताया था। आज आपका ये रिवीजन हो रहा है। तो मोहनजोदारो की बात करें कि मोहनजोदारो किस रिवर के किनारे है, तो ये है इंडस रिवर। और ये किस तरफ है, तो ये राइट में है। ठीक है, ये राइट और लेफ्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे अगर खड़े हो गए हैं, तो आपका राइट रिवर का राइट, आपका लेफ्ट रिवर का लेफ्ट। तो ये जो है ना, मोहनजोदारो मोहनजोदारो जो है इधर है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि मोहनजोदारो किस तरफ है, राइट है कि लेफ्ट है। तो आपको बताना है कि राइट में है मोहनजोदारो, और लेफ्ट लेफ्ट में कौन है, तो रावी रिवर के लेफ्ट में जो है हड़प्पा सिटी है। यही अगर इसका बात करें कि इसको खोजा किसने था, तो इसका जो हड़प्पा का जो खोजा था, वो खोजा था दयाराम सहनी। ठीक है, इसको जो खोजा गया था दयाराम सहनी के द्वारा खोजा गया था। और ये कब खोजा गया था, तो 1921 में। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदारो की बात करें तो राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। ये सब मैंने पढ़ा दिया, ये आपका सिर्फ रिवीजन हो रहा है। राखल दास बनर्जी ये कब किए थे, तो 1922 में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे तो हो गया हड़प्पा रावी रिवर के किनारे है, मोहनजोदारो इंडस रिवर के किनारे है। मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। काली बैंगन, काली बैंगन इसलिए इसको बोला गया कि काली मतलब ब्लैक। ठीक है, ब्लैक, और बैंगन मतलब चूड़ी, जो ऐसा लेडीज लोग, जो गर्ल्स लोग जो पहनती है ना, लेडीज चूड़ी। तो यहाँ से काली बैंगन मिला है, यानी काली चूड़ियाँ मिला, इसलिए इसका नाम हो गया काली बैंगन। तो ये किस रिवर किनारे है, तो ये है घग्गर। ठीक है, काली रिवर, काली जो है, काली बैंगन कहाँ है, ये है घग्गर। कहाँ है, तो अगर स्टेट की बात करें तो ये है राजस्थान में। ठीक है, ये कहाँ है, तो राजस्थान में। वही मोहनजोदारो की बात करें, तो मोहनजोदारो कहाँ है, तो ये है सिंध में। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान अब पाकिस्तान में चला गया है। हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा भी जो है पंजाब में। ठीक है, ये है पंजाब में। तो ये आप याद रखिए, इतना फैक्ट आपको याद करिए। इसमें एक फैक्ट में कई फैक्ट छुपे हुए हैं। देखिए, लोथल कहाँ है, तो लोथल है गुजरात में, और ये किस रिवर के किनारे है, तो ये है भोगवा रिवर। रोपर कहाँ है, किस रिवर के किनारे है, तो सतलज रिवर। मांडा कहाँ है, तो चेनाब रिवर। आपको कल मैंने आपको बताया था ना, ये इस टाइप का है। ऊपर में कौन सा है, तो ऊपर में मांडा है। ठीक है, मांडा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। ये क्या है, हम आपको बता रहे थे, ये बता रहे हैं हड़प्पा जो इधर जो है सिविलाइजेशन बना है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन का ट्रेंगुलर फॉर्म में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कैसा उसका शेप है, सर्किल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये कैसा है, ये ट्रायंगल है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रायंगल में है। तो देखिए, नॉर्थ में जो है ना, नॉर्थ में मांडा है, साउथ में क्या है, साउथ में दैमाबाद है। ठीक है, ईस्ट में क्या है, तो आलमगीरपुर है, और वेस्ट में है जो सुतका गेंडोर। ये सब चारों क्वेश्चन है दोस्तों। ये नॉर्थ में हो गया, ये चौहद्दी एक समय को मान लीजिए कि सबसे ईस्ट पार्ट कौन है, तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है, ये सब का कल क्वेश्चन जो सब जो मैं बता रहा हूँ, ये आपका रिवीजन हो रहा है। कल मैंने ऑलरेडी ये सब बता चुका हूँ, ये इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर, साउथ में सुतका गेंडोर, ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। और सॉरी, नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर, साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र में है, और ईस्ट में कौन है, तो आलमगीरपुर यूपी में है, और वेस्ट में कौन है,
वेस्ट में है सुतका गेंडोर जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो ये इतना याद फैक्ट आप याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है दोस्तों, तो यही मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको माइंड में बैठ जाए। तो मांडा हो गया, मांडा कहाँ है? चेनाब रिवर किनारे। ये सब तो ऊपर ही में है ना, नॉर्थ में इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज है ना, ये सब उसी का है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है दैमाबाद। तो दैमाबाद कहाँ है? किस रिवर के किनारे है? तो ये है परवा रिवर के किनारे, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडसन रिवर के किनारे। तो आलमगीरपुर कहाँ है? तो यूपी में है, ठीक है। दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सुतका गेंडोर कहाँ है? तो बलूचिस्तान में। ये किस रिवर के किनारे है? तो डस्ट, ठीक है, डस्ट रिवर किनारे है। भगवानपुर कहाँ है? तो सरस्वती रिवर किनारे। तो ये सब याद रखिएगा, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदारो, इंडस, काली बैंगन, घग्गड़ रिवर, लोथल जो है भोगवा रिवर, रोपर जो है सतलज, मांडा जो है चेनाब, दैमाबाद परवरा, आलमगीरपुर हिंडसन और सुतका गेंडोर दस्त। ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आलमगीरपुर दिया हुआ है। आलमगीरपुर इज लोकेटेड इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। इट इज सिचुएटेड अलोंग द हिंडसन रिवर। ऊपर में आपने देखा भी होगा, ये रहा आलमगीरपुर। ये किस रिवर किनारे है? तो हिंडसन रिवर। ये जो चार्ट है ना, आपको याद करना पड़ेगा, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर स्टेट पीसीएस का आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन आपको 4 को ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। और यूपीएससी में भी इस तरह का पूछ सकता है। और अगर आप एसएससी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस का ही क्वेश्चन उसमें ज़्यादातर रिपीट होता है। तो आलमगीरपुर कहाँ है? तो यूपी में है। और किस रिवर के किनारे है? तो हिंडसन रिवर के किनारे है। ए स्मॉल टेराकोटा बीट लाइक स्ट्रक्चर कोट विद द गोल्ड एंड एविडेंस ऑफ द क्लॉथ वाज फाउंड एट द साइड। एंड बीट मतलब क्या होता है? बीट मतलब तो गुड़िया, डॉल होता है। तो डॉल के जो है ना, उसको एक जो है कॉटेड विद गोल्ड, यानी गोल्ड का उसका अभी भी देखे होंगे, जो ओरिजिनल सोना नहीं होता है ना, उस पर पानी चढ़ा हुआ रहता है ना, तो लगता है कि गोल्ड है। तो इसमें वही बता रहा है कि गोल्ड का उसमें कोटिंग किया हुआ रहता है। एविडेंस ऑफ क्लॉथ वाज फाउंड एट दिस साइड, ठीक है। यूटेंसिल विथ ट्रायंगुलर पीकॉक एंड स्क्वायरल इंप्रेशन वेर फाउंड। तो बर्तन जो है ट्रायंगुलर, पीकॉक, मोर, स्क्वायरल जो है, गिलहरी जो है यहाँ पे पाया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, हुलाज इज लोकेटेड टू सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। हुलाज कहाँ है? तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है। हैंडमेड एंड विल मेड पोट्री विथ ज्योमेट्रिकल ऑफ नॉट रियलिस्टिक डिजाइन पेंटेड इन ब्लैक। यहाँ पे मैं आपको कुछ और बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में रहेगा कि पेंट के बारे में बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है ना, ऑकरे कलर का पेंट मिला, ठीक है। जो भी पोट्री था उस पर कलर कैसे मिला था? ऑकरे कलर, जिसको बोलते हैं ओसीपी, ठीक है। ऑकरे कलर पोट्री मिला। उसके बाद फिर ब्लैक रेड वेयर, ठीक है। इसके बाद इस टाइप का कलर मिलने लगा, ब्लैक एंड रेड, सॉरी यहाँ पे जो ब्लैक एंड रेड होगा, ब्लैक एंड रेड जो है कलर का पेंटिंग मिला। उसके बाद ग्रे वेयर, जिसको बोलते हैं PGW, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, ये मिला। इसके बाद कौन सा मिला? इसके बाद जो है NBPW, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ये मिला। तो ये सब क्रोनोलॉजी है कि पहले ओकरे कलर था, उसके बाद जो है ब्लैक एंड रेड था, ठीक है, उसके बाद जो है पेंटेड ग्रे वेयर था, उसके बाद NB नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कल्चर, इस टाइम मतलब पेंटिंग मिला। अब इसका मतलब समझ गया ना, ये कोई बर्तन है उस पर जो है ऑकरे कलर का पेंटिंग मिला। फिर उसके बाद कैसा मिला? तो ब्लैक एंड रेड का पेंटिंग मिला। फिर उसके बाद क्या मिला? तो ग्रे कलर का पेंटिंग मिला। तो ये क्रोनोलॉजी इसके बाद ये है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया। हुलाज इज लोकेटेड सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी। हैंडमेड एंड व्हील मेड पोट्री विद द ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्रिक और नॉट नेचुरलिस्टिक डिजाइन पेंटेड इन द ब्लैक, ठीक है, यानी ज़्यादा नेचुरल जैसा है उस टाइप से ही बना है, ज़्यादा डिजाइनदार नहीं, ब्लैक में पाया गया है। चार्ट ब्लेड बोन पेंटेड, इस ये सब पाया गया है, हैव बीन फाउंड हियर। अब बनवाली की बात करेंगे तो बनवाली जो लोकेटेड है कहाँ है? तो यह है हरियाणा में है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है हरियाणा में है।
क्ले फिगर ऑफ द अदर मदर गॉडेस एंड टॉय प्लग हैज बीन फाउंड हियर। यानी जो हम गांव देहात में देखे हैं, अगर खेत किसान के अगर कंधे पे देखिएगा ना तो एक इस तरह का रहता है, एक इस तरह का कहीं रहता है, जिससे जो है वो हल, इसको बोलते हैं हल, ठीक है ना। इसी प्लग मैंने वही हो गया हल, तो खेत को जोतता है, फिर खेत को जो है छोटा छोटा पीस में करता है। जैसे शुरू में तो वो हार्ड रहता है ना, तो उसके बीच में एक इसमें जो है लोहा का रहता है, और इससे जो है ये घिसते चला जाता है, ठीक है। तो इसमें यही बता रहा है कि यहाँ पे जो है मदर गॉडेस का फिगर मिला है, इसके साथ साथ हल जो है प्लग का भी फिगर मिला है। फिर नेक्स्ट देखिए, भगवानपुर इज लोकेटेड इन द कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। भगवानपुर जो है वो कहाँ है, तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इट इज लोकेटेड ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ रिवर सरस्वती। अब भगवानपुर कहाँ है, तो कुरुक्षेत्र, देखिए कुरुक्षेत्र जो है ना, महाभारत अगर आपको देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कुरुक्षेत्र है ना, तो हरियाणा में ही है। ज़्यादातर तो लड़ाई तो वहीं हुआ है, पानीपत हो गया, महाभारत का भी युद्ध वहीं हुआ है, कुरुक्षेत्र। ये किस रिवर किनारे है, तो सरस्वती रिवर किनारे। द साइट इज वाज एग्जेक्टेड बाय जेपी जोशी। ये किसके द्वारा खोजा गया था, तो जेपी जोशी के द्वारा। मांडा, मांडा कहाँ है, अभी मैंने आपको पता, जम्मू कश्मीर में। मांडा इज सिचुएटेड बैंक ऑफ द रिवर चेनाब। ये किस रिवर किनारे है, तो ये है चेनाब रिवर किनारे, ठीक है। मांडा कहाँ है, ये मांडा रहा, ये चेनाब रिवर किनारे है, और ये कहाँ पे है, तो चेनाब रिवर जम्मू कश्मीर में। अब इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये सब कहाँ है, तो ये सब नॉर्थ में है। इट वाज एक्सट्रैक्टेड बाय, यानी इसकी खुदाई जो है किसके द्वारा किया गया था, जेपी जोशी के द्वारा किया गया था 1982 में। इट इट इज कंसिडर्ड अ साइट यूज्ड टू प्रोड्यूस वुड फ्रॉम द हिमालय। इट इज कंसिडर्ड साइट टू यूज प्रोक्यूर वुड फ्रॉम द हिमालय रीजन एंड सेंड देम डाउन स्ट्रीम टू द टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका कह रहा है ना कि टिम्बर, लकड़ी जो है ऊपर से, देखो वहाँ पे हिमालय में बहुत से पेड़ है, तो वो जो है नीचे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सप्लाई होता था ना, वो यहीं से सप्लाई होता था। इसके बाद जो है सोनौली, सोनौली इज आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द बारह तहसील, बागपत डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, ठीक है। वेयर 125 ग्रेव बिलोंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी 125 जो है कब्र मिला है ना, जो ऐसे होता है ना कब्र, तो वो मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। दीज ग्रेव आर ओरिएंटेड इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो इसका जो डायरेक्शन होता है ना, ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में इसका जो है किया गया है। मतलब दफनाना एक तरह से, कि जो डेड बॉडी को दफनाया गया है ना, तो वो नॉर्थ एंड साउथ के ये में दफनाया गया है। आज भी देखिएगा तो घर में जो आज भी जो डेट होता है ना, उसको इसी पोजीशन में हिंदू भाई में भी होता है। जो होता है, क्या उसको बोलते हैं, आग जन, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अर्थी, अर्थी का जो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। मोस्ट आर आइडेंटिफाई एज ए प्राइमरी ह्यूमन ब्यूरियर। इसको जो है प्राइमरी ह्यूमन ब्यूरियर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। सम ऑफ द ब्यूरियर आर फाउंड विद द एनिमल बोन। कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो कि एनिमल का भी पाया गया है, ये एनिमल को भी दफनाया गया है। उस समय का ये मतलब, उस समय का बिलीव था कि जैसे आदमी मरने के बाद जो है उन लोगों का बिलीव था कि अगर वो किसी दूसरे दुनिया में जाता है, यानी उसका जो है रीबर्थ का मतलब यकीन था कि उनको जो है यहाँ से फिर दूसरे दुनिया में चला गया था। इसलिए जो है जब वो कोई आदमी मरता था ना, तो उसके साथ साथ जानवर भी, जैसे डॉग, हॉर्स, डियर, उसके साथ साथ दफना देते थे, ताकि वो जिस दुनिया में जाए उसको आसानी से कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ ऑर्नामेंट है, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, बैंगल हो गया, ठीक है, यहाँ पे पाया गया है। हड़प्पा आर नोन टू द सिल्वर, यानी हड़प्पा किसके लिए जाना गया था, तो सिल्वर के लिए। यहाँ पे सिल्वर मिला होगा। द एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर यूज हैज बीन मोहनजोदारो। देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे। द एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर यूज हैज बीन फाउंड फ्रॉम द मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। यानी सिल्वर का जो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदारो से मिला है और हड़प्पा से मिला है। दिस पीपल यूज टू गेट सिल्वर फ्रॉम द माइन ऑफ जवाहर एंड अजमेर इन द राजस्थान। ये कहाँ है, देखिए सिल्वर जो मिला है ना, वो कहाँ से, सिल्वर जो मिला है ये कहाँ से मिला है, तो ये यूज करते थे ये माइन, माइन मतलब एक तरह का ये खुदाई जो जहाँ से करते थे वो राजस्थान, और राजस्थान में कहाँ, तो अजमेर, ठीक है, जवाहर एंड अजमेर में। एक चीज़ और यहाँ पे मिला है, क्या बता सकते हैं, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों।
कॉपर, कॉपर में भी राजस्थान से ही यहाँ पे लेते थे हम लोग, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अदर सोर्स ऑफ सिल्वर फॉर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वाज अफगानिस्तान एंड ईरान, ठीक है। तो अदर सोर्स ऑफ सिल्वर फॉर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वाज अफगानिस्तान एंड ईरान, ठीक है। तो और कहाँ से मिला है, तो अफगानिस्तान और ईरान से। यानी जो सिल्वर जो है ना, अदर सिल्वर का अदर सोर्स जो है अफगानिस्तान था और ईरान था। हड़प्पा पोर्ट्री इज ब्राइट और डार्क रेड एंड यूनिफॉर्मली स्टर्ड एंड वेल बैक। यानी उस समय जो है उनका नॉलेज था कि जैसे कोई पोट्री है, यानी कोई मान लो घड़ा है, तो इसको ऊपर ऊपर अगर पेंट करना है ना, तो वो डार्क रेड से पेंट कर देते हैं। इसके साथ साथ वेल्ड बैक, यानी जैसे ईट ईट में भट्टी में पकाया नहीं जाता है, उस तरह से पेंट किया जाता था। इट कंसिस्ट ऑफ व्हील मेड वेयर, ठीक है, बोथ प्लेन एंड पेंटेड। तो ये इनका जो व्हील जो था प्लेन भी था और पेंटेड भी था। द प्लेन्स वेयर आर यूजुअली ऑफ द रेड क्ले और विदाउट ए फाइन रेड स्लिप, ठीक है। जो प्लेन जो था वो रेड क्ले का था, ठीक है, और विदाउट जो फाइन एंड रेड स्लिप। द पेंटेड पोट्री वाज ऑफ द रेड एंड ब्लैक कलर। पेंटेड पोट्री जो था वो रेड एंड ब्लैक कलर का था। आपको ऊपर में क्रोनोलॉजी भी बताया हूँ मैं, देखिए यहाँ पे बताया हो ना कि सबसे पहले ओकरे कलर था, उसके बाद जो था ब्लैक एंड रेड था, सॉरी, सबसे पहले ओकरे कलर था, उसके बाद ब्लैक एंड रेड था, उसके बाद पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, उसके बाद जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ठीक है। तो ये था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग यही बात कर रहे हैं। तो आगे देखिए, सेवरल मेथड वेयर यूज टू बाय द पीपल फॉर द डेकोरेशन ऑफ पोट्री। तो उस समय भी इससे मालूम चलता था कि लोगों के पास काफ़ी टाइम था, जो कि ज़्यादा टाइम दे देते हैं पेंटेड के लिए। पेंट में तो काफ़ी समय लगता है ना, तो इससे तो यही मालूम चलता है कि उन लोगों के पास समय था ज़्यादा। पोलीक्रोम पोट्री वर रेयर एंड मेनली कंप्रोमाइज स्मॉल वासेस डेकोरेट विथ ज्योमेट्रिकल पैटर्न मोस्टली इन रेड। तो रेड आसानी से था, रेड ब्लैक ये सब कलर ऐसा है ना कि बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, है ना। आप वो पढ़े होंगे ना ट्रेन कौन सा कलर किससे मिलके बनता है, तो वो आपसे वहाँ से आप मालूम कर सकते थे कि सबसे आसानी से जो कलर अवेलेबल है वो है ब्लैक रेड, ठीक है, और सबसे मुश्किल से जो कलर यूज़ होता है वो है वाइट। तो यहाँ पे यही बताया है। तो जो यूज़ करते थे पोर्ट्री को रंगने के लिए वो था रेड था, ब्लैक था, ग्रीन था, एंड लेस फ्रिक्वेंट इन द वाइट एंड येलो। इन वाइट और येलो में बहुत कम ही था, बहुत कम, ठीक है। द कलर स्कीम अडोप्टेड फॉर द पेंटिंग वाज लाइट ब्लैक। द कलर स्कीम अडोप्टेड फॉर पेंटिंग वाज लाइट ब्लैक, यानी जो लाइट ब्लैक से वो यूज़ करते थे चॉकलेट और लाइट रेड ओवर बफ एंड ग्रीनिश बफ बैकग्राउंड। ये जो है ना चॉकलेट कलर का जो है बैकग्राउंड, जैसे कोई पेंट है तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब कोई आपका फोटो है, इसका साइड साइड भी तो फोटो होना चाहिए ना, तो उसके लिए क्या यूज़ करते थे, तो वो बैकग्राउंड हो गया। तो बैकग्राउंड जो था ना वो ग्रीनिश यानी हरा, ठीक है, और लाइट रेड के यूज़ करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए ब्रॉन्ज एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखिए इसको अब मैं आपको यहाँ पे बताया भी था कल के क्लास में कि प्रोटो हिस्ट्री जो है ना, प्रोटो हिस्ट्री को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे और इंडस सिविलाइजेशन को ही कॉपर एज भी बोलते थे, ठीक है, इसी को कॉपर एज भी बोलते थे। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे कुछ और रिवीजन करवा दूँ आपको। तो अब हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को स्टोन एज बोलते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक का मतलब हो जाएगा, लिथिक मतलब क्या होता है, पत्थर, स्टोन होता है, तो ये स्टोन के बेस पे जुड़ा हुआ था, ठीक है। और प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन था और हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे जो है दिस एज वाज नॉट फैमिलियर विथ आयरन। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि इस समय जो है कौन सा मेटल का खोज नहीं हुआ था, तो आयरन का खोज नहीं हुआ था। अगर आयरन का खोज हो जाता तो ये कहा जाता है कि शायद उस समय का जो सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, जो उन लोग जो है ख़त्म हो गया ना, तो वो आज जिंदा रहता। क्यों? क्योंकि आयरन जो है ना बहुत ही टेंसाइल और स्ट्रेंथ वाला मेटल है, ठीक ना। इसको जो कई
मटेरियल में कई मेटल दूसरे मेटल मिल के इसको जो है दूसरा मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं, मेटलर्जी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम वाज एडवांस एंड कवर विद द स्लैब। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है ना बहुत एडवांस था। ये जो कोई नाली बह रहा है ना दोस्तों, ये नाली है सपोज दैट, तो यहाँ पे जो एंड होता है नाली का ना, यहाँ पे एक बड़ा ऐसा घड़ा होता है ना, तो घड़ा के रूप में यहाँ पे लगा देते हैं। किस लिए? ताकि आज के फॉर्म में अगर नाली में देखिएगा कि प्लास्टिक फंस जाता है, जिसके कारण नाली जो है, नाली का पानी ऊपर रोड पे बहने लगता है। लेकिन उस समय जो ये लोग जो है ना एक बड़ा ऐसा मिट्टी का यहाँ पे बनाते थे नाली का जो जो इंड पोर्शन था, और इसमें छोटा छोटा होल कर देते थे ताकि पानी आसानी से निकल जाए। और जो अनवांटेड मटेरियल है जैसे कि कोई झाड़ वगैरह हो गया, या उस समय की बात करें, अभी का तो प्लास्टिक है कि प्लास्टिक इसमें जाएगा तो फंस जाएगा, तो इस तरह का जो इसको जो है निकाल सकें अलग से। तो ये समझ लीजिए कि उस समय कितना एडवांस हो रहे होंगे। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन एडवांस स्टेज, ट्रेड एंड कॉमर्स भी एडवांस स्टेज में था। द पीस ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड हैव बीन फाउंड। तो एविडेंस मिला है कि यहाँ से ट्रेड इंपोर्ट भी होता था, एक्सपोर्ट भी होता था। ठीक है, मेनी पीसेज ऑफ द एविडेंस ऑफ वर्शिप ऑफ द मदर गॉडेस फ्रॉम द इंडस वैली हैव बीन फाउंड। तो मैनी पीसेस मिला है किसका? उस समय जो है ना मदर गॉडेस का पूजा होता था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसका पूजा होता था? मदर गॉडेस का होता था। जॉन मार्शल आइडेंटिफाई द फिगर विच ही फाउंड ड्यूरिंग द एग्जाबिशन एज द अर्ली फ्रॉम द हिंदू गॉड शिवा। ठीक है, उस समय जो है गॉड शिवा का पूजा होता था, जिसको रुद्र भी बोलते हैं। और पशुपति, पशुपति यानी पशुपति किसको बोलते हैं? आज के जो फॉर्म में हिंदू भाई बोलते हैं उसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो लॉर्ड ऑफ एनिमल फ्रॉम द एग्जाबिशन ऑफ हड़प्पा, यानी हड़प्पा का जब खुदाई हुआ ना तो उस समय मदर गॉडेस का भी मिला। ठीक है, गॉड शिवा का भी मिला और पशुपति की मिला। ठीक है, पशुपति seal in which three faces male god is shown in sitting in the yogi posture surrounded by the rhino। ठीक है, राइनो के द्वारा बफेलो एंड वन साइड एलिफेंट एंड टाइगर। ठीक है, तो एक तरफ क्या मिला? तो एक तरफ टाइगर मिला, दूसरी तरफ टाइगर और दूसरी तरफ हाथी एलिफेंट। ठीक है, दूसरी तरफ जो है एलिफेंट और एक तरफ जो है क्या मिला बताइए? तो एक तरफ भैंस। ठीक है, राइनो मतलब क्या होता है? गेंडा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इमेज बनाता हूँ। देखें, ये मान लीजिए कि कोई सील मिला है। ठीक है ना, इस पे है पशुपति का फोटो बना हुआ है, और इधर इधर टाइगर बना हुआ है, डियर बना हुआ है, ये जो फोटो, और बैकग्राउंड में ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है, मेक टाइगर ऑन द अदर साइड। ठीक है, मेक द हिस्टोरियन कंक्लूडेड दैट पीपल ऑफ दोज डे वर्शिप लॉर्ड शिवा, यानी उस समय जो है लॉर्ड शिवा का पूजा करते थे। एंड सिलेंड्रिकल स्टोन शो दैट द पीपल वर्शिप लिंगम सो सैम्बल ऑफ द लॉर्ड शिवा। तो अभी भी जो है ना हिंदू भाई जो है शिवलिंग का पूजा करते हैं ना, इस तरह से फोटो रहता है उसका, यहाँ पे ऐसे शिवलिंग का पूजा करते हैं। तो यहाँ पे तो यही यहाँ पे कहना है, तो उस समय की लॉर्ड शिवा का पूजा होता था और लिंगम का पूजा होता था। कॉटन वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर द क्लॉथिंग। तो कॉटन जो है पहली बार कल्टीवेट किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? तो इंडिया में हुआ था। ठीक है, फॉर क्लॉथिंग। द एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट कॉटन कल्टिवेशन वाज फाउंड इन एग्जाबिशन इन द इंडिया। द एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट कॉटन कल्टिवेशन वाज फाउंड इन एग्जाबिशन इन द इंडिया, यानी शुरुआत में जो है ना कॉटन का जो कल्टिवेशन हुआ तो वो कहाँ मिला? तो वो इंडिया में मिला है। फ्रॉम इंडिया इट इज़ रीच टू ग्रीस वेयर इट विल कॉल्ड द हिंडसन। तो आप समझ सकिए उस समय जो है हम लोग कॉटन का जो सप्लाई करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, वो कहाँ मिला? तो ये ग्रीक में मिला है, ग्रीस में मिला है। और वो लोग क्या बोलते थे? इसको हिंडसन बोलते थे। ठीक है, द कॉटन सिविलाइजेशन इन इंडिया इज स्टार्टेड इन 3000 BC। तो कॉटन जो है, कॉटन कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ था? 3000 BC पहले, सॉरी। ठीक है, तो 3000 BC जो है कल्टीवेशन हुआ तो कॉटन का, कहाँ? तो इजिप्ट में। ठीक है, इंडिया में जो है 3000 पहले हुआ था, और इजिप्ट में कब हुआ था? तो 2500 साल पहले। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ हुआ? अगर टाइमलाइन की बात करें तो सबसे पहले तो इंडिया में हुआ ना, क्योंकि BC होता है, उसके बाद जीरो होता है, पहले 300 आता है, उसके बाद 250 आता है, इस तरह से टाइमलाइन तो आपको पता होगा ना। यहाँ पे मैं आपको जगह नहीं मिला है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि ये ऐसा टाइमलाइन है, तो ये जीरो हो गया,
ये BC हो गया, इसको BC बोलते हैं। इधर जो हो जाएगा वो हो जाएगा AD, ठीक है ना। ये ईसा मसीह का जो है बिफोर क्रैश, ठीक है, यही बता रहा है। तो पहले तो 3000 BC आएगा, ठीक है ना, यहाँ 3 है, उसके बाद 2500 BC आएगा, क्योंकि इधर से जो है घटते की ओर आता है, उसके बाद यहाँ पर 100 ऐसे होता है। तो यही मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी द सेकुलर सिविलाइजेशन विथ नो ट्रेस ऑफ थ्योरेटिकल ऑर्गेनाइज रिलीजन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ऐसा कहा गया है कि वो सेकुलर था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना कोई मंदिर मिला है, ना कोई मस्जिद मिला है, कोई मतलब रिलीजियस प्लेस नहीं मिला है, ठीक है। तो नो टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप हैव बीन फाउंड आफ्टर द एक्सकवेशन फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल डेट। यानी अब तक जो है कोई भी ना टेम्पल मिला है और कोई भी वर्शिप प्लेस जो है नहीं मिला है, अभी तक खुदाई में नहीं मिला है। तो इससे यही अंदाजा लगा सकता था कि उस समय सेकुलर था। द ओनली रिलीजियस सोर्स फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ स्टैचू मेड ऑफ द मड एंड स्टोन एंड सील विच वेयर फाउंड हियर। तो हम लोग कैसे मालूम चला कि रिलीजन को ये शिवा का पूजा करते थे, मदर गॉडेस का पूजा करते थे? तो वो जो सील मिला है ना, हम लोग को सील मिला है, प्लस टेराकोटा। टेराकोटा मतलब क्या होता है कि मिट्टी का बना हुआ है, कि जैसे कि ये छोटा बच्चा को नहीं देंगे, कभी गाड़ी बनाता है, कोई खिलौना बनाता है, तो टेराकोटा का मतलब वही होगा, मिट्टी का बना हुआ, ठीक है ना। उसको आग में पका देते थे। तो इसी से हमको मालूम चलता था कि वो लोग इसकी पूजा करते थे, है ना। जो सील पे हम लोग को मिला है ना, उससे पशुपति शिवा का। By this, it is known that female deities Shiva, Pasupati and animal like a snake, elephant were worshipped। ये इस समय जो है इसका पूजा होता था। वर्शिप ऑफ प्लांट का भी पूजा होता था। नेचुरल जो था प्लांट का होता था, ट्री का होता था, स्टोन का होता था, एंड ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ लिंगा, वही शिवलिंग और योनि। योनि को इसलिए पूजा जाता था ताकि उस समय का बिलीव था कि हम लोग जो है पैदाइश जो होता है, जो बर्थ होता है, वो इसी से होता है, ठीक ना। इसलिए योनि का भी पूजा होता है, लिंगा का भी पूजा होता था और योनि का भी पूजा होता था। अब देखिए यहाँ पे जो बता रहा है ना कि कौन सा मेटल कहाँ कहाँ से पाया गया है, तो जैसे मैंने आपको इसमें भी बताया था, यहाँ पे है ना, हड़प्पा हो गया, जवार हो गया, ये सब। तो वही चीज़ यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है, ये आपको याद करना पड़ेगा अगर आप स्टेट पीसीएस या किसी का भी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अगर यूपीएससी का कर रहे हैं तो 4 ऑप्शन दे देगा और 4 गो ऑप्शन, है ना, तो पूछ देगा। देखिए कॉपर जो हम लोग कहाँ से ले रहे थे, कॉपर जो है ये हम लोग लेते थे खेतरी, राजस्थान एंड बलूचिस्तान। राजस्थान का फिगर दिखा दें, चलिए आपको मैप दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा हमको इरेज करने दीजिए इसको, यहाँ पे से पहले से कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ये रहा राजस्थान, ठीक है, ये रहा गुजरात, ठीक है दोस्तों। तो बलूचिस्तान जो था ना, ये इधर था कहीं, पाकिस्तान में ही आता है। सॉरी, बलूचिस्तान नहीं, सिंध है, ये सिंध है। तो कॉपर जो हम लोग कहाँ से पाते थे, कॉपर जो है वो राजस्थान से पाते, ठीक है। और यहाँ पे एक और कहा गया है खेतरी, है ना। कॉपर कहाँ से, तो राजस्थान से हम लोग लेते थे और इसके साथ बलूचिस्तान से भी लेते थे, ठीक है। लोजराइट कहाँ से लेते थे, तो बदक्सना, बड़क्सन कहाँ, तो ये अफगानिस्तान में है। फिर टर्क्वीज कहाँ से लेते थे, तो ये ईरान से हम लोग लेते थे। सिल्वर कहाँ से लेते थे, तो सिल्वर जो है जवार इन राजस्थान एंड माइन ऑफ अजमेर। तो सिल्वर जो है जवार इन राजस्थान एंड अजमेर के खदान से लेते थे, ठीक है, राजस्थान और अजमेर से। लीड यानी शीशा हो गया, शीशा कहाँ से लेते थे, शीशा जो है अफगानिस्तान से लेते थे ये लोग। शिलाजीत, तो शिलाजीत आपको पता होगा ना, काफ़ी आपको इम्यून सिस्टम जो है आपको बूस्ट करता है। यानी जैसे नहीं कुछ 1 घंटा काम किया, आपको लगता है अरे बहुत थक गए हैं, तो अगर आप शिलाजीत लेते हैं तो इसका जो है आपका स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलता है, तो ये हिमालय से मिलता है। और ग्रेनाइट स्टोन जो है ये कहाँ से मिल जाता था, तो गुजरात से। तो मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर नाइल। तो ये रिवर नाइल में जो है 300 ईयर पहले, ठीक है। इजिप्ट में कौन सा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे इंडिया में है गंगा, गंगा रिवर को पवित्र माना जाता है ना, उस तरह इजिप्ट में जो है ना नाइल रिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको बोला गया है लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट का जो सारा पानी है जो ना, ये यही सप्लाई करता है। नाइल इज अ मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका।
ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में जो है ये सप्लाई करता है पानी। जनरली रिगार्डेड एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, इसको जो है लॉन्गेस्ट रिवर कहा गया है वर्ल्ड में। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया आर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया जो है दोनों एक साथ हैं। जैसे कि इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा है और इजिप्ट में कौन सा चल रहा है, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन चल रहा है। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी है कि इंडिया लाइफ है तो इंडिया में थोड़ी चल रहा है, उसके साथ जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में हैं तो मुखर्जी नगर हो गया और इधर हो गया, तो दोनों एक दूसरे का समान है ना। अगर आप उसका एक और एग्जांपल चाहते हैं तो जैसे कि दिल्ली में हो गया, तो दिल्ली में वहाँ पे है, दिल्ली में भी और पटना में ले लीजिए एग्जाम्पल, कि दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं। यानी यहाँ पे भी सिविलाइजेशन है, एक तरह सिविलाइजेशन ही कर देगा। सिविलाइजेशन क्यों बोला था, क्योंकि लंबे समय तक रहा है, बहुत कई वर्षों तक रहा है और काफ़ी बहुत दूर एरिया में फैला हुआ था, इसलिए इसको सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, इसलिए सिविलाइजेशन इसको बोलते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इज, तो ये नॉर्थ से साउथ में पूछ रहा है, सिविलाइजेशन के बारे में बोल रहा है कि नॉर्थ से साउथ में कौन कौन करेक्ट है। तो अगर हम छोटा इसको करें तो ये नॉर्थ जो है, सबसे नॉर्थ में कौन है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर ये जो है सीक्वेंस बता रहा है कि सबसे नॉर्थ में कौन है। तो नॉर्थ में एजेट है, फिर उसके बाद माया है, उसके बाद म्यूस्कू है, फिर इंस्का है। तो एजेट एजटेक जो है ऑर्गेनाइजेट एज ए नोमैडिक ट्राइब, यानी घूमते रहते थे। ये कहाँ है, तो मैक्सिको का है, तो नॉर्थ अमेरिका का ये खाई है, सबसे बड़ा खाई कहाँ था, मैक्सिको की खाड़ी बोला जाता है। ठीक है, माया जो है, माया सिविलाइजेशन जो है सेंट्रीड अराउंड ट्रॉपिकल लो लैंड ऑफ प्रेजेंट गुटमाला, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट में है, तो गुटमाला में है। द म्यूकस सिविलाइजेशन फ्लोरिश इन द एंशियंट कोलंबिया वेयर इंका सिविलाइजेशन रोज ऑन द हाई लैंड ऑफ द पेरू, तो ये जो है पेरू में है, यानी वहीं पे है ये इसका जो जन्म हुआ। ठीक है, पीपल ऑफ Sumerian civilization were the first to develop the art of writing. The people of Sumerian civilization were the first to develop the art of writing in the proper system. Their original script was very very simple and primitive. तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट वेर वेरी सिंपल, ठीक है, और प्रिमिटिव। लेकिन अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसिफर नहीं हुआ है। डिसिफर का मतलब अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। क्यों, डॉक्टर थे भाई उस समय का, क्या लिखते थे खुद पता नहीं चला। अभी हम लोग जो है जो स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं इंग्लिश के लिए रोमन, हिंदी के लिए देवनागरी है ना, उसमें कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ किए किसी को अभी तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो यहाँ पे यही बता रहा है। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरिया इज जनरली नोन एज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ द राइटिंग। तो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो है सुमेरिया जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट, ये राइटिंग में सबसे पहले यहाँ पे स्क्रिप्ट में यूज़ किया गया था लिखने में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो रिसर्चर हैं उनका क्या ओपिनियन है कि ये जो सिविलाइजेशन है वो कैसे ख़त्म हुआ, इसका जो है इसका लाइफ जो है सिविलाइजेशन ख़त्म होने का क्या क्या रीजन था। तो देखिए मार्शल है और मैके है और एसए राव के द्वारा कहा गया है कि उसमें फ्लड आया था, इसलिए ये सिविलाइजेशन जो है ये ख़त्म हो गया। वही अगर गॉर्डन चाइल्ड और मोर्टाइमर व्हीलर एंड स्टर्ट पिगट के बारे में बात किया जाए तो ये कहे थे कि नहीं नहीं फ्लड से नहीं हुआ है, ये जो है बाहर से जो आर्यन आए थे ना, तो आर्यन जो थे वो एडवांस थे किसमें, तो औजार में, जैसे कि भाला तलवार उस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे, इसलिए जो है उन्होंने सबको मार दिया। ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये कहा गया जॉर्डन चाइल्ड और मोर्टाइमर व्हीलर एंड स्टर्ट पिगट के द्वारा ये कहा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑरेन स्टीन और एमल नंदा घोष के द्वारा कहा गया है कि वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ और इसके कारण वहाँ पे जो सिविलाइजेशन है का अंत हो गया। ठीक है, और इसके बाद देखिए एमआर साहनी, एस.टी. लैम्ब्रिक और जी.एस. टेल, इसके द्वारा कहा गया कि जूलॉजिकल चेंज, यानी जूलॉजिकल चेंज मतलब नीचे का धरती का हो जाएगा, यानी अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, इस टाइप हुआ है, इसके कारण ये जो है सिविलाइजेशन खत्म हो गया। वही अगर KUR केनेडी के द्वारा कहा गया है कि एपिडेमिक आया था। एपिडेमिक का मतलब जैसे कि 2019 में आया था ना कोरोना,
तो कितने आदमी मरे थे, है ना। उस तरह से ये कहा गया कि उस समय जो है कोई महामारी आया था, इसके कारण वो जो है वहाँ का सिविलाइजेशन खत्म हो गया। तो ये जो है थ्योरी पार्ट खत्म हो जाता है दोस्तों। और वही अगर आप कुछ क्वेश्चन देखें तो कुछ क्वेश्चन हम करते हैं आज, है ना। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्या, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड ऑन मेनली ऑन द कल्चर, मेनली ऑन, तो ऑप्शन ए कल्चर, ऑप्शन बी इकोनॉमी, ऑप्शन सी रिलीजन, या ऑप्शन डी साइंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इकोनॉमी। सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है, इकोनॉमी। पैसा रहेगा तभी तो रहेगा ना। अभी आप देख लीजिए, जो गरीब है उसको रिलीजन से क्या मतलब, रिलीजन कल्चर से क्या मतलब, वो तो दिहाड़ी है भाई, दिन भर मजदूरी करता है और शाम के आके घर पे रहता है। उसको पास इतना टाइम ही नहीं कि वो मतलब रिलीजन के में फंसे, है ना। सबसे बड़ा जो, जब आप गरीब होइएगा ना, गरीब सबसे जो दुख के बात है ना, गरीबी एक ऐसा है ना कि मतलब अच्छे अच्छे को जो है रुला देता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो ह्यूमन सोसाइटी जो है यूनिक बनाता है, क्यों बना देता है, इकोनॉमी के कारण बनाता है, ठीक है। ह्यूमन सोसाइटी मेनली डिपेंड ऑन द इकोनॉमी, एज इकोनॉमिक चेंजेज ह्यूमन सोसाइटी चेंजेज अकॉर्डिंगली। तो जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है ना, अगर मान लीजिए कभी आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप उस लिमिट से आप खर्च कीजिएगा। आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ आ गया तो आप उस लिमिट से मतलब कुछ बढ़ के आप चाहिएगा कुछ 4 व्हीलर हो जाए, एसी लग जाए, तो है ना। जो बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है मेन फैक्टर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से कौन रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए समरियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी वैदिक सिविलाइजेशन, या ऑप्शन डी मेसोपोटामिक सिविलाइजेशन। तो देखिए समरियन सिविलाइजेशन था, नो डाउट ये सिविलाइजेशन था, लेकिन कंटेम्प्रेरी था। यहाँ इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन चल रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा है, और कहीं और चल रहा है समरियन सिविलाइजेशन। इजिप्ट में मेसोपोटामियन, इजिप्ट में कौन सा सिविलाइजेशन चल रहा था, तो मेसोपोटामियन चल रहा था, ठीक है। ये कहाँ चल रहा था, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये चला था इजिप्ट में। वही अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो ये कहाँ था, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, ये हो जाएगा। हड़प्पा इज एन आर्कोलॉजिकल साइट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंस द फर्स्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द सिविलाइजेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम हड़प्पा। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अलॉन्ग विथ एंशियंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, इट वाज वन ऑफ द 3 एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन, इजिप्ट का मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है, ये जो था एंशियंट सिविलाइजेशन था और दोनों कंटेम्प्रेरी था एक दूसरे के। इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट इन, तो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट में भी बताया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्री हिस्ट्री को स्टोन एज बोलते हैं, प्री हिस्ट्री को क्या बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो बस इतना में आपका आंसर आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको चार्ट बनवा दिया था ताकि आपको माइंड में याद रहे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए प्री हिस्ट्री, ऑप्शन बी प्रोटो हिस्ट्री, ऑप्शन सी हिस्ट्री, या ऑप्शन डी पोस्ट हिस्ट्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। Historical period is determined with respect to the available written literature. The period before which a knowledge of the art of writing was not available is called early history age. Indus civilization is proto-historical civilization. इसको क्या बोलते हैं, तो प्रोटो हिस्ट्री। और प्री हिस्ट्री किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं स्टोन एज को। तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं सिविलाइजेशन, ऑल्दो द राइटिंग वाज नोन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो राइटिंग जो है मतलब लिखा जाता था, लिखना पढ़ना उस समय कह सकते था, बट स्टिल इज नॉट डिसिफर। जैसे मैं आपको बताया कि कौन सा भाषा में लिखे भाई, इनको पता ही नहीं चला है, ठीक है, अभी तक मालूम ही नहीं चला, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यही कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है नॉन आर्यन था, क्यों, तो ऑप्शन ए इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी इट वाज इट्स ऑन स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी इट वाज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ऑप्शन डी इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ए, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है नॉन आर्यन था, क्यों, क्योंकि ये अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन मतलब क्या होता है, शहरी, ठीक है। रूरल मतलब क्या होता है, तो रूरल मतलब ग्रामीण, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही बता रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वाज अर्लीस्ट नोन एज अर्बन सिविलाइजेशन।
इंडस इंडियन सब कॉन्टिनेंट वेयर आर्यन सिविलाइजेशन वाज रूरल सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ना वो अर्बन सिविलाइजेशन था, लेकिन आर्यन सिविलाइजेशन जो बाद में आते हैं वो था रूरल सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे यही बता रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इम्पॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहाँ पे बॉक्स की हम बात करें तो ये देखिए, ये सबसे पहले हम किसको रखते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखें, उसके बाद किसको रखें तो आर्यन को रखें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसको रखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखें, उसके बाद आर्यन को रखें। तो ये ऐसा क्यों किया गया है? तो ऑप्शन ए स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी टाउन प्लानिंग, ऑप्शन सी कॉपर या ऑप्शन डी पोट्री। तो ये लिखा रखा गया क्यों? पोट्री के लिए। हम किससे, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द नॉलेज ऑफ अ स्क्रिप्ट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर मोर डेवलप्ड इन द प्री आर्यन। डिफरेंट आर्कोलॉजिकल पीस ऑफ एविडेंस ऑफ पोट्री हैव बीन फाउंड इन द अर्लियर सेटलमेंट ऑफ मेहरगढ़। ठीक है, from the Indus Valley civilization. Pottery found during the excavation prove that Indus Valley civilization exist before the Aryan. तो टाइमलाइन हम लोग कैसे निकालें? तो कार्बन 14 होता है, कार्बन 14 से मालूम चल जाता है कौन कितना पुराना है, और इसके साथ साथ जो है ना ये काफ़ी डेवलप थे, इसलिए इनको आर्यन से पहले हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखते हैं, यही यहाँ पे कह रहा है। Pottery was found during the excavation proved that Indus Valley civilization exists before Aryan civilization. The red pottery painted with the black figure were specialist Harappa civilization, where the grey painted pottery were used by the Aryan. तो हड़प्पा के द्वारा जो है ना कौन सा कलर यूज होता था? तो वो होता था रेड। वही आर्यन के द्वारा कौन सा यूज होता था? तो वो होता था ग्रे। ठीक है, तो मैंने ऊपर में आपको बताया भी, देखिए यहाँ पे आई थिंक मिटा दिया क्या, लगता है मिटा दिया हूँ, नहीं यहाँ पे रहा, ये रहा। शुरू में जो है ना ओकरे कलर, ये कौन सा है? ओकरे कलर। ठीक है दोस्तों, ये ओकरे कलर, उसके बाद ब्लैक एंड रेड कलर का हुआ, उसके बाद पेंटेड ग्रे वेयर हो गया, उसके बाद नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ, यही कहना चाह रहा है यहाँ पे ये नीचे क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में करके आप बताइएगा। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन भी होगा तो वो भी कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपका आंसर का जवाब दूंगा, क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। द इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली कल्चर जो है वैदिक कल्चर से कैसे अलग है? तो इट हैड द एम्यूनिटी ऑफ डेवलप सिटी लाइफ, इट हैज़ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी इट लैक नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव ग्रोथ। तो बिल्कुल उनको जो है अगर आयरन वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर आयरन मिल जाता ना तो ये कहा जाता कि शायद जो है वो सिविलाइजेशन आज जिंदा होता। तो यहाँ पे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चारों। ठीक है, पिक्टोरियल ग्राफिक भी था, आयरन का नॉलेज नहीं था, ठीक है, और सिटी लाइफ डेवलप भी था। तो द कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में यार उस समय जो है ना अपर कास्ट लोअर कास्ट होना शुरू हो जाता था। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था? तो अर्बन था। वाइल द वैदिक कल्चर वाज रूरल। वैदिक कल्चर कैसा था? तो रूरल था। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिपिक्टिव एक्सप्रेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है ना वो था डिपिक्टिव एक्सप्रेशन में था। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। तो बिल्कुल सही बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है आयरन के बारे में जानकारी नहीं था। ठीक है, वेयर एज पीपल ऑफ वैदिक कल्चर, इसको जो है देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है आयरन के बारे में नहीं जानती थी। ठीक है, नहीं जानती थी, लेकिन वही वैदिक कल्चर के बारे में बात करें तो ये जानता था कि आयरन मेटल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट 1 से 2। इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सोसाइटी, ऋग्वैदिक सोसाइटी और डी मेडिवल पीरियड। तो अगर एक की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो था अर्बन, आपको पता है ना। तो ए का हो जाएगा क्या? ए का हो जाएगा 4। ठीक है, ए का हो जाएगा 4। बी देखिए लेटर वैदिक पीरियड में, तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या था? ये था आइगेरियन। ठीक है, तो आइगेरियन में कौन सा है? तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, और ऋग्वैदिक की बात करें तो ऋग्वैदिक की बात करें तो ये क्या था? पैस्टोरल। ठीक है,
ये था पैस्टोरल 1 हो जाएगा। वही डी की बात करें मेडिवल पीरियड में तो ये था लैंड लॉर्डिज्म, उस समय मनसबदार सूबेदार जो मेडिवल पीरियड में आ जाता है। तो इसका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इससे जो है आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन था तो बिल्कुल था। ठीक है ना, आर्यन कौन सा था आर्यन रूरल था, वैदिक भी रूरल था यानी ग्रामीण था। लेटर वैदिक सोसाइटी था एग्रेरियन यानी खेती गृहस्थी। ऋग वैदिक सोसाइटी था पेस्टोरल चरवाहा, पेस्टोरल मतलब क्या होता है चरवाहा टाइप का। मेडिवल पीरियड जो था वो था लैंड लॉर्डिज्म यानी उस सब जो है इक्तादारी मनसबदारी सूबादारी ये सब आ चुका था। तो यहाँ पे यही बता रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द हड़प्पा कल्चर। हाँ दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना तो आप टेलीग्राम लिंक पे जुड़ सकते हैं। आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप कम्युनिटी में या उसमें जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो देखिए, मैं लाइक कर लिए बोलता ना हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, द सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ हड़प्पा कल्चर। तो कैसे मालूम चला कि हड़प्पा कल्चर यहाँ पे रहा है? तो ऑप्शन ए रॉक एडिक्ट, ऑप्शन बी राइटिंग इन टेराकोटा सील, ऑप्शन सी आर्कोलॉजिकल एविडेंस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ डी। तो रॉक एडिक्ट तो उस अशोका का समय आएगा, है ना। अशोका का समय जो है काफ़ी ज़्यादा रॉक एडिक्ट यूज होता है। राइटिंग इन टेराकोटा भी नहीं होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। तो आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन यानी खुदाई में जो है, आर्कोलॉजिकल खुदाई में जो मिला है ना, उससे हम लोग मालूम चला, वही सोर्स हम लोग माना है। क्यों? जो स्क्रिप्ट है ना, राइटिंग तो जो लिखा हुआ है तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं कि क्या वो लिखा है। तो ए भी गलत, बी भी गलत, तो बाकी कौन सा बचा? तो ये बचा, ठीक है, डी। तो ये हो जाएगा। तो फर्स्ट आर्ट क्राफ्ट अनकवर्ड इन हड़प्पा वाज यूनिक स्टोन सील कार्व्ड विद द यूनिकॉर्न, ठीक है, एंड इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन। तो हड़प्पा में जो है एक यूनिक जो है स्टोन मिला है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखिए, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? टांगे वाला। टांगे वाला नहीं, वो रथ होते हो गया उस टाइप का होता है। तो उसमें जो है ना एक स्टोन का मिला है टांगे वाला, और उसमें जो काम किया हुआ है ना, कढ़ाई जो इस टाइप का जो उसमें जो है कार्विंग किया हुआ है, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही एडवांस लेवल में किया हुआ है, जो आज के लोग करते हैं। सिमिलर सील विद डिफरेंट एनिमल सैंपल एंड राइटिंग हैव बीन फाउंड थ्रू द रीजन। और भी सील मिले हैं उस तरह का जिसमें अलग एनिमल का बना हो गया। ऑल्दो राइटिंग हैज नॉट बीन डेसिफर्ड यानी राइटिंग अब तक पढ़ा नहीं गया है। एविडेंस फाउंड ड्यूरिंग द अर्ली आर्कोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज द मेजर सोर्स और टू नो अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो जो भी जैसे डांसिंग गर्ल्स मिला है, पशुपति का जो सील मिला था, तो यही सब जो है एविडेंस था, इसी को एविडेंस के रूप में माना गया है। योनि मिला है, लिंग मिला है, ये सब एविडेंस के रूप में मिला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 8 का सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पा कल्चर। तो जो कौन सा है इस पे जो है लाइट करता है, लाइट मारता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। बेसिकली ये पूछ रहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन, ऑप्शन सी हैंड राइटिंग सील एंड यूटेंसिल, ऑप्शन डी रिलीजन बुक। देखिए, उस समय रिलीजन बुक मिला नहीं था, ना ही कोई मंदिर मिला था, ना ही कोई मस्जिद मिला था, ना ही कोई गुरुद्वारा मिला था। तो इससे मालूम चलता है कि वो लोग सेकुलर थे। और ऑप्शन ए की बात करें इंस्क्रिप्शन, तो इंस्क्रिप्शन नहीं, आर्कोलॉजिकल जो एविडेंस मिला था उसी से हुआ था। और हैंड राइटिंग सील जो है वो क्या लिखे हुए अभी तक तो पढ़ा ही नहीं गया है। तो हड़प्पा कल्चर के बारे में हम लोग कैसे मालूम चला है? तो जो आर्कोलॉजिकल जो खुदाई हुआ है ना, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया डांसिंग गर्ल हो गया, सील हो गया, है ना, इससे ही हम लोग इसके बारे में मालूम करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाई। तो जो मेन सोर्स जो है ना, जो खुदाई किया गया है, मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी वो किस तरह से रहते थे, वो मेन सोर्स क्या था, कि कैसे मालूम चला कि वो किस तरह से रहते थे, क्या खाते पीते थे। तो ऑप्शन ए सील, ऑप्शन बी यूटेंसिल ज्वेलरी वेपन टूल्स, ऑप्शन सी टेम्पल, या ऑप्शन डी स्क्रिप्ट। तो टेम्पल तो मिला ही नहीं था, और स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट तो अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है। अगर अभी आने वाले वक्त में भी अगर समय में पढ़ लिया जाएगा ना, तो हिस्ट्री थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अगर बात कर लें ज्वेलरी टूल वेपन, तो इससे भी नहीं मालूम चला। तो जो सील मिला है ना, सील जैसे ये मिला है, और उसमें एक मिला है पशुपति का मिला है, पीछे एलिफेंट है, डियर है, राइनो है, गेंडा है, ये सब
एनिमल मिले। तो इससे कुछ कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ऐसे थे वैसे थे, ठीक है। तो साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सकवेटेड इन द 1920। ऑब्जेक्ट सच एज टूल, वेपन, ऑर्नामेंट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट वेयर फाउंड देयर, बट मेन सोर्स टू नो अबाउट द सिविलाइजेशन इज सील। देखिए, नो डाउट टूल, वेपन और ऑर्नामेंट मिले हैं, लेकिन जो मेन सोर्स है ना वो है सील, ठीक है। मेसोपोटामियन का सील यहाँ मिला है, इंडिया में इंडिया का सील मिला है, वहाँ मिला है। देयर वेर मोर देन 3000 सील फाउंड, समझ जाइए 3000, उसमें इतना हम लोग एडवांस थे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो डिफरेंट आर्कोलॉजिकल का डिफरेंट स्टेटमेंट ये है कि मतलब हर एक का अलग अलग मानना है। तो एम रफीक मुगल के द्वारा कहा गया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो आपको बताना है कौन सा नॉट करेक्ट है। यहाँ पे देखिए नॉट करेक्ट मतलब कौन सा गलत है दोस्तों, ठीक है। बी बी नंबर क्वेश्चन देखिए, द ई जे एच मकाई कह रहे हैं कि माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द समर। ऑप्शन सी, मोर टाइम व्हीलर माइग्रेशन ऑफ आइडियल सिविलाइजेशन। और ऑप्शन डी, अमल आनंदक घोष के द्वारा कहा गया है कि प्री हड़प्पा कल्चर मैच्योर टू मेक हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो गलत है वो है ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। गलत गलत पूछ रहा है। तो अबाउट द origin ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन मेनी स्कॉलर हैव प्रेजेंटेड डिफरेंट व्यू। EJH में क्यों कह रहे हैं, हैज बी कंसिडर्ड दैट origin ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द समर साउदर्न मेसोपोटामिया, ठीक है। तो इनका कहना था कि जो मेसोपोटामिया से समर में पानी खत्म हो गया होगा या जो रहने का रिसोर्स वो खत्म हो गया, तो वहाँ से माइग्रेट हुए थे, ठीक है। उसी वही लोग फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा है। वाइल DH गॉर्डन के द्वारा कहा गया है कि व्हीलर कंसिडर दैट हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज द रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम द वेस्टर्न एशिया। तो इनका कहा गया है कि वे जो है वेस्ट एशिया से माइग्रेट किए थे। और वही अमल आनंद के द्वारा घोष के द्वारा कहा गया है कंसिडर दैट प्री हड़प्पा कल्चर मैच्योर इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो पहले से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था ना वही हड़प्पा सिविलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया। वही वही लोग जो है हड़प्पा जो कल्चर था ना प्री हड़प्पा, वही लोग सिविलाइजेशन में ट्रांसफर हो गए। MF रफीक के द्वारा कहा गया है डेवलप ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन अकर इन द रीजन ऑफ रावी रिवर एट हड़प्पा। तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि रावी रिवर के किनारे जो है इनका रीजन था। और ही रिफ्यूज दैट ओल्ड बिलीफ दैट हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। यानी इनका कहना है कि इनके द्वारा रिजेक्ट किया गया है। जैसे ऊपर में कह रहे थे ना कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये लोग हड़प इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे वो मेसोपोटामिया से माइग्रेट होके यहाँ इंडिया में आए थे, लेकिन जो रफीक साहब थे ये लोग ये जो है रिजेक्ट कर देते इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं। 12 में क्वेश्चन देखिए, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन। तो सिल्वर कहाँ से पाया गया था, तो हड़प्पा कल्चर, चालकोलिथिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ऑप्शन सी वैदिक टेक्स्ट, ऑप्शन डी सिल्वर पंच मार्क कॉइन। तो पंच मार्क कॉइन कब आता है, तो ये मौर्य के समय में आता है, महाजनपद। और चालकोलिथिक, तो चालकोलिथिक मतलब क्या होता है, तो कॉपर, ठीक है, कॉपर का ही ओर है। और हड़प्पा की बात कर लें, आयरन, वैदिक में बात करें तो वैदिक में क्या होता था, यहाँ पे आयरन का खोज हुआ था। इसका मतलब आयरन के बारे में जानते थे, हड़प्पा कल्चर में आयरन के बारे में नहीं जानते थे। और 12 का आंसर हम बात करें कि सिल्वर ऑफ इंडिया कहाँ से पाया गया है, तो यह है हड़प्पा कल्चर में। और अगर जगह की बात करें तो ये राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं। 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 12 का एक्सप्लेनेशन देखिए, हड़प्पा वाज वेयर नोन टू सिल्वर। तो हड़प्पा जो है सिल्वर के बारे में जानते थे। द एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर यूज हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो इसका जो कहाँ से एविडेंस मिला है, तो मोहनजोदारो और हड़प्पा से मिला है। दीज पीपल यूज टू गेट सिल्वर फ्रॉम द माइन ऑफ जवार एंड अजमेर इन राजस्थान। तो ये लोग कहाँ से ये लोग सिल्वर प्राप्त करते थे, ऑप्टेन करते थे, तो ये था एक जवार। और अजमेर कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है, पूछ ही दिया है।
अदर सोर्स ऑफ सिल्वर जो है, अदर सोर्स जो है सिल्वर का, वो कहाँ का था, तो वो था अफगानिस्तान का, ठीक है ना। अदर्स जो हम लोग जो है सिल्वर कहाँ से लेते थे, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो, तो वो था अफगानिस्तान से मंगाते थे और ईरान से मंगाते थे। तो ये आप इससे अंदाज़ा ये लगाइए कि उस समय में जो, जैसे कि आज भी हम लोग देखते हैं अपने घरों में कि हमारी माँ बहनें जो हैं वो ज्वेलरी के लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहते हैं। अगर उन लोग ज्वेलरी जो है सोना चांदी गोल्ड का नेकलेस वगैरह दे दिए तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये भी दर्शाता है कि आज के समय से नहीं, ये पुराने समय में ही, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, प्री हिस्ट्री के समय में। प्री हिस्ट्री की बात करें तो उस समय तो कंकाल लेके घूमते थे, और उन लोग जो माला जो पहनते थे ना, जैसे कि ये माला है आपके घर में, तो यहाँ पे कोई बोन है, किसी एनिमल का मरा हुआ बोन है, ठीक है, उसका अस्कल है, कंकाल है, ये सब लगा देते हैं। ये जो है इंडस वैली प्री हिस्ट्री के समय से ही लेडीज लोग जो हैं ऑर्नामेंट यूज करते थे, चाहे वो हड्डी का क्यों क्यों ना हो, स्केलेटन क्यों नहीं हो, बोन ही क्यों नहीं हो, लेकिन वो लोग ज्वेलरी पहनेंगे। अभी भी देखिएगा ना कि लेडीज लोग जो जाएंगी ना, कहीं भी जाएंगी ना, तो वो अपना एक बॉक्स लेके चलती हैं, उसमें लिपस्टिक और और जो है मेकअप का सामान होता है, टिकली, चूड़ी, और एक छोटा सा मिरर रहता है उसमें, है ना। वो हमेशा निकाल के स्टेप से मिरर, छोटा सा मिरर रहता है, वो हमेशा अपना फेस देखते रहते, चाहे रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, होटल, रूम, कहीं पे भी हो, वो छोटा सा मिरर लेके चलती हैं। तो बेसिकली कहना यही है कि जो लेडीज लोग हैं, गर्ल्स लोग हैं, वो आज से नहीं, बहुत पहले से ही वो लोग ज्वेलरी का जो है मतलब उनका फैन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा था। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिफिकेशन एंड एग्रीकल्चर इंडिया कम फ्रॉम। तो कैसे मालूम चला, कहाँ से मालूम चला कि उस समय डोमेस्टिफिकेशन होता है, यानी पशुपालन होता था, तो और एग्रीकल्चर होता था, तो कहाँ, कैसे मालूम चला, कहाँ से। तो ऑप्शन ए अंजीरा, ऑप्शन बी दम सादत, ऑप्शन सी किली गुल मोहम्मद, या ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, मोर देन वन हो जाएगा, ठीक है। तो मेहरगढ़ इज ए न्यूलिथिक साइट लोकेटेड नियर बोलन पास। तो बोलन पास में है, कहाँ है, तो कराची, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है, ठीक है। टू द वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर। वेस्ट की बात करें, ये मान लीजिए इंडस रिवर है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, तो वेस्ट में है मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ इज नाउ सीन एज द precursor to the Indus Valley civilization, displaying the whole sequence from earliest settlement and start agriculture to the mature Harappa civilization। देखिए मेहरगढ़ जो है ना, इसका एक मतलब फाउंडर है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला है, तो एग्रीकल्चर शुरुआत हुआ था, ठीक है, यही यहाँ पे कह रहा है। मेहरगढ़ इज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि पहले मेहरगढ़ आया, फिर मेहरगढ़ के बाद जो है यही पाथ फाउंडर बन गया, यानी इसके बाद जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, यही पाथ फाउंडर हो गया। तो मेहरगढ़ में जो है फार्मिंग का एविडेंस मिला है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन, ठीक है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच कलर वाज कॉमनली यूज इन हड़प्पा पोर्ट्री। विच कलर वाज कॉमनली यूज इन हड़प्पा पोर्ट्री। हड़प्पा में कौन सा कलर यूज होता था, तो ऑप्शन ए रेड, ठीक है। और ग्रे कब होता था, तो ग्रे जब आर्यन आए ना, तो उस समय यूज होता था। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। हड़प्पा पोर्ट्री इज ब्राइट और डार्क रेड, यूनिफॉर्मली स्टर्ड एंड वेल बैक। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में था ना, वो रेड था, और रेड किस तरह से, जैसे ईंटा को पकाते हैं ना, ईंटा को अगर पकाइएगा भट्टी में तो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ठीक उसी तरह ईंट की तरह इट कंसिस्ट ऑफ व्हील मेड वेयर बोथ प्लान एंड पेंटेड, यानी दोनों था, प्लेन भी था और पेंटेड भी था। प्लेन वर यूजुअली ऑफ द रेड क्ले विदाउट फाइन रेड क्ले। द पेंटेड पोएट्री वाज रेड एंड ब्लैक कलर। तो पेंटेड पोएट्री जो था ना, रेड एंड ब्लैक कलर में पेंटेड था। सेवरल मेथड वेर यूज्ड बाय द पीपल फॉर द डेकोरेशन ऑफ पोएट्री, यानी कई मेथड था उसको, मान लीजिए कोई, हम तो घड़ा का ही एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो इसे पेंटिंग का होता है, एंटिंग डेंटिंग पेंटिंग, कई तरह से पेंटिंग किया जाता है। सेवरल मेथड वेर यूज्ड टू बाय द पीपल फॉर द डेकोरेशन ऑफ पोएट्री, यानी पोएट्री को जो है
कई मेथड यूज कर रहे थे कलर करने के लिए। पॉलीक्रोम पोएट्री वाज रेयर मेनली कंप्रोमाइज स्मॉल वैस डेकोरेटेड विथ ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है, मोस्टली इन रेड, ब्लैक, ग्रीन एंड लेस फ्रिक्वेंट इन वाइट एंड येलो। यानी इसके कहने का मतलब होता है कि जो कलर यूज हुआ था ना, रेड भी यूज हुआ था, ब्लैक भी यूज होता, ग्रीन भी यूज होता, और बहुत बहुत कम मिला है जिसमें व्हाइट एंड येलो का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही कह रहा है। द कलर स्कीम अडॉप्टेड फॉर द पेंटिंग वाज लाइट ब्लैक, चॉकलेट, लाइट रेड ओवर बफ और ग्रीनिश बफ बैकग्राउंड। यानी कोई बैकग्राउंड है ना, उसमें जो कलर यूज हुआ है वो हुआ ब्लैक एंड चॉकलेट, लाइट रेड। 14 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, द बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप टू बी कंसिडर्ड इन द प्री इन। तो आइडल वर्शिप जो है कब से शुरू हो गया था, यानी पूजना। तो ऑप्शन ए प्री आर्यन, ऑप्शन बी वैदिक पीरियड, ऑप्शन सी मौर्य पीरियड, या ऑप्शन डी कुषाण। तो प्री आर्यन जो है, प्री आर्यन का मतलब क्या हो जाएगा, आर्यन से पहले। आर्यन से पहले कौन थे, तो ये थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मालूम चल गया था ना, मदर गॉडेस का मिला था, फिर लिंगम मिला था, यानी शिवलिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है। तो प्री आर्यन पीरियड इज कंसिडर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप वाज प्रिवेलेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्री आर्यन किसको बोलते हैं, तो वही इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं। एंड इट इज एविडेंट फ्रॉम द क्वाइन डिस्कवर फ्रॉम द मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में कॉइन मिला है, वही सील बोल लीजिए, कॉइन भी मिला है, उससे भी मालूम चल गया है ये इस टाइप का होता था, ठीक है। वही जो यहाँ पे सील ऑफ गोल्ड मिला है, तो वही ना पशुपति का, शिवा का, ठीक है, वहाँ पे मिला है। और मदर गॉडेस का भी, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। और एडिशन टू मेल एंड फीमेल रहती है, यानी उस समय जो है देखिए, जो आपको जो सील मिला है उससे ये मालूम चलता है कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो लोग मेल का ही पूजा करते हैं, यानी पुरुष का ही पूजा करते थे, तो साथ लेडीज फीमेल का भी पूजा होता था, है ना। इससे तो यही मालूम चलता है ना उसमें से। और दूसरी बात मालूम चलता है कि वो लोग सेकुलर थे, क्योंकि कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और वर्शिप प्लेस जो है नहीं पाया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन अ सील टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पा कल्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज Which one of the following animal was not represented on the seal and terracotta art of Harappa culture? Which one of the following animal was not, देखिए जो सील मिला है ना या टेराकोटा मिला है उसमें कौन सा एनिमल नहीं था उसमें दिखाया हुआ या पेंट किया हुआ। तो ऑप्शन ए काउ, ऑप्शन बी एलिफेंट, या ऑप्शन सी राइनोस, या ऑप्शन डी टाइगर, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, तो काउ जो है उस समय नहीं मिला था, ठीक है। ये तो वैदिक पीरियड के बाद, ये वैदिक पीरियड में जो है ये बोला गया है कि अगर काऊ को मारते हैं तो आपका जो है सजा जो भी मिलेगा वो आपका डेथ हो जाएगा, ठीक है। अगर काऊ को मारेंगे ना तो आपका डेथ, आपको डेथ का सजा मिलेगा। तो यहाँ पे द पिक्चर ऑफ एलिफेंट भी मिला है, एलिफेंट भी था, राइनोस भी था, टाइगर भी था, डियर भी था, शिप भी था। ये सब जो है हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, भेड़, ये सब का उस पर मिला है। जो सील मिला था ना उस पर ये सब डिसिफर है, उस पर सब लिखा गया था। और जो नहीं मिला था वो था, इसका नहीं मिला था, तो वो था काऊ का। बट काऊ वाज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील एंड द टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पा कल्चर। इससे ये मालूम चलता था कि उन लोग को जो है गाय के बारे में जानकारी नहीं था कि गाय भी जानवर होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेटल लिस्ट मैच लिस्ट वन, यानी लिस्ट 1 से 2 में आपको मैच करना। ऑप्शन है लोथल। तो लोथल कहाँ है तो दोस्तों, ये है गुजरात में। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये है डॉकयार्ड के लिए। तो ए का हो जाएगा 2। बी काली बैंगन, काली बैंगन कहाँ है, तो ये है राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से जो मिला है वो है प्लग फिल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। धोलावीरा, धोलावीरा क्या बोलते हैं भाई इसको, ये जो है ना धोलावीरा सेकेंड लार्जेस्ट जो है, धोलावीरा जो है ना सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया है, ठीक है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट साइट कौन है, तो धोलावीरा। सबसे लार्जेस्ट साइट इंडिया का पूछेगा तो सबसे लार्जेस्ट साइट है वो है राखीगढ़ी। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पूछेगा कौन है, तो सेकंड लार्जेस्ट जो है धौलावीरा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो सी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
कौन सा? सी कैंसिल हो जाएगा 4। तो धोलावीरा का जो है इंस्क्रिप्शन कंप्रोमाइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ द हड़प्पा स्क्रिप्ट, यानी 10 जो है हड़प्पा स्क्रिप्ट मिला है। वही अगर बनवाली की बात करें कि बनवाली में क्या मिला है, तो बनवाली में जो है वो टेराकोटा, टेराकोटा ऑफ प्लग, ठीक है। यानी एक जो मिट्टी का बना हुआ है हल मिला है। ये हल ऐसे मिलता है, बना रहता है ना, जो किसान अपने कंधे पे टांगे हुए रहता है, तो ये मिट्टी का बना हुआ मिला है। तो ये देख लीजिए इससे कौन मिलता जुलता है, तो इससे जो मिलता जुलता है वो है बी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आर्कियोलॉजिकल रिमेन ऑफ हड़प्पा पोर्ट टाउन लोथल आर लोकेटेड इन द भोगवा रिवर। तो लोथल कहाँ कौन सी रिवर पे है? तो भोगवा रिवर में। जैसे मैंने आपको ऊपर इसमें बताया हो ना कि रिवर आपका नाम आपको याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ चला गया दोस्त? ऊपर है, ऊपर और ऊपर होगा, देखिए ये सब। लोथल कहाँ पे है? तो लोथल भोगवा रिवर पे है, ठीक है। रोपड़ कहाँ है? तो सतलज रिवर पे। मांडा कहाँ है? चेनाब रिवर। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, रिवर तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि हड़प्पा पोर्ट टाउन जो है लोथल पे है, और कौन सा रिवर है? तो भोगवा रिवर किनारे है। ट्रिब्यूटरी ऑफ किसका? तो साबरमती का ट्रिब्यूटरी है इन गल्फ ऑफ खाम्बे। और ये मिल कहाँ जाता है? तो गल्फ ऑफ कॉम्बे में मिल जाता है। काली बैंगन टाउन इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ घग्गर रिवर, जो है सरस्वती रिवर इसको बोलते हैं, इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। जैसे मैंने आपको बताया काली, काली मतलब ब्लैक चूड़ी, बैंगन मतलब चूड़ी जो लेडीज लोग पहनती हैं चूड़ी, तो ये यहाँ से काली बैंगन मिला। काली बैंगन कहाँ से मिला है? तो राजस्थान से मिला, हनुमानगढ़ से। मैं इसलिए आपको ज़्यादा बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, आपके माइंड में सुनने से ज़्यादा याद हो जाता है। अभी ज्योग्राफी का घटना चक्र भी चल रहा है सीरीज साथ साथ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ करंट अफेयर का भी मैंने एडोटेरिया का और एसपीडी का टोटल 812 क्वेश्चन करवा दिए हैं। और अभी और क्वेश्चन आएगा तो मैं वो करवाऊंगा। तो आप लगातार बने रहिए। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपको कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में बताइएगा, और क्वेश्चन भी तो आप बताइएगा। तो काली बैंगन हैज़ गिवन द एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट प्लग्स एग्रीकल्चर फील्ड इफ रिगार्डेड थ्रू द एक्सकवेशन। तो वहाँ पे प्लग एग्रीकल्चर फील्ड मिला है, ठीक है, माने जोता हुआ खेत मिला है। द इंस्क्रिप्शन कंप्रोमाइज 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हड़प्पा स्क्रिप्ट वेर फाउंड फ्रॉम द धौलावीरा। ये कहाँ से मिला? तो धौलावीरा से मिला है, स्क्रिप्ट मिला है 10 गो, बहुत बड़ा स्क्रिप्ट। बनवाली इज लोकेटेड इन द हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। यानी कहाँ पे है बनवाली? कहाँ है? तो हरियाणा में है। फ्रॉम वेयर टेराकोटा रेप्लिका ऑफ द प्लग वाज फाउंड। तो ये कहाँ पे बनवाली कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। और यहाँ पे क्या मिला है? तो टेराकोटा यानी जो प्लग है ना, उसका टेराकोटा मिला है यहाँ पे, यही कह रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फ्यूरो ऑफ प्लग फील्ड हैज बीन फाउंड। यानी वही जोता हुआ खेत कहाँ मिलेगा? तो अभी अब हमने ऊपर में ही पढ़ा है। तो ऑप्शन ए काली बैंगन, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो, या ऑप्शन डी लोथल, या ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काली बैंगन, ठीक है। काली बैंगन कहाँ है? तो राजस्थान में है, ठीक है। मोहनजोदारो कहाँ है? तो ये है बलूचिस्तान में। लोथल कहाँ है? तो ये है गुजरात में। तो ये आप याद रखिए, सब मैंने ऊपर में बताया थ्योरी में आपको। अगर फिर नो डाउट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो हमको मालूम है कि आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा आपको बोरिंग या इरिटेट लग रहा होगा। लेकिन आप इसी को जब 2 बार 3 बार पढ़िएगा ना, तो आप यकीन मानिए आप जो है ना पहले से ज़्यादा आप जो है आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 19 में क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पा साइट टेराकोटा ऑफ प्लग वाज फाउंड। तो देखिए क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पा साइट टेराकोटा, यही नहीं, देखिए ऊपर में था ना, ऊपर में था कि प्लग फील्ड कहाँ मिला है, यानी जोता हुआ खेत कहाँ मिला है। और इसमें जो पूछ रहा है ना कि टेराकोटा यानी उसका जो है मिट्टी का बना हुआ प्लग जो है कहाँ मिला है। तो ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी काली बैंगन, या ऑप्शन डी लोथल। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ पे? तो हो जाएगा बी बनवाली। बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है। काली बैंगन कहाँ है? तो ये है, कहाँ है काली बैंगन दोस्तों? राजस्थान। और धोलावीरा कहाँ है? तो ये भी गुजरात में है। ये आप याद रखिएगा। प्लग फील्ड वर डिस्कवर्ड एट, तो प्लग फील्ड कहाँ से मिला है? तो आपने इसमें भी क्वेश्चन देखिए, प्लग फील्ड कहाँ मिला जोता हुआ खेत? तो काली बैंगन राजस्थान में। और टेराकोटा कहाँ मिला प्लग का? तो वो है बनवाली में।
और यहाँ पे फिर 20 नंबर क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि प्लग फिल कहाँ मिला है, डिस्कवर किया गया। तो ऑप्शन ए मोहनजोदारो, ऑप्शन बी काली बैंगन, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी लोथल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काली बैंगन। ठीक है, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, काली बैंगन। और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट 1 से 2। तो हड़प्पा पे क्या मिला है, देखिए बी का तो आंसर हो जाएगा क्या, बी का हो जाएगा 2, 2 के 8। ठीक है, बी का आंसर हो जाएगा 2। और सी का जो है, सी का क्या हो जाएगा, काली बैंगन। काली बैंगन में क्या मिला था, तो काली बैंगन में जो मिला था वो था प्यूरोड लैंड, जैसे ऊपर में अभी हम लोग क्वेश्चन में भी देखा। तो बी का हो जाएगा 4। बाकी हो जाएगा डी। तो डी में मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो में क्या मिला था, तो नृत्य करती यानी डांसिंग गर्ल मिली थी। ठीक है, तो नृत्य करती हुई लड़की मिली थी। बाकी बचा ए। तो ए हड़प्पा में क्या मिला था, तो हड़प्पा में सिमेट्री ऑफ R37। ठीक है, यहाँ पे तो ए का आंसर हो जाएगा 1। तो इससे देख लीजिए कौन मिलता जुलता है, तो इससे मिलता जुलता है ए हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, तो बस आज इतना रहने देते हैं। बाकी देखने इसमें कितना क्वेश्चन और बचा है। इसमें जो क्वेश्चन बचा है वो है, ठीक है, 70 क्वेश्चन है। तो नो डाउट कल ख़त्म हो जाएगा ये। और 1 घंटा से भी ज़्यादा वीडियो होने के बाद आपको बोरिंग लगेगा, तो इसलिए मैं 1 घंटे का क्लास रख रहा हूँ, है ना। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आपको कोई दोस्त होगा आपको तैयारी कर रहा है उसको भी दे दीजिए, ये कर दीजिए। अगर आप एसएससी रेलवे बैंकिंग ये सब कीजिएगा ना, तो उसका क्वेश्चन बैंक उठा के जब देखिएगा तो यही सब क्वेश्चन उसमें रिपीट किया हुआ रहता है। और आप देखिए, अभी आपके लिए जो है लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाला हूँ, और पूरा सीरीज चलेगा। तो जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी आप टेलीग्राम से, मेरा टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, पीडीएफ डाल दिया हूँ, घटनाचक का भी, इम्तियाज़ अली का भी बुक का भी डाला हुआ हूँ, और इसके साथ करेंट अफेयर का भी। तो बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू, है ना।